हेलो दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं और साथ में उनको सीएसएस के प्रॉपर्टी देखे थे। अभी तक हम लोगों ने जो डिज़ाइनिंग किया था वो सिर्फ अभी इतना था। ठीक है, अब इसके आगे हमको देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेविगेशन पे, यानी जो एनएवी हमने तैयार किया था उसके लिए। अभी हम लोगों ने ये आर्टिकल सॉरी, ये अपने जो हेडिंग हमने डाला था और सेक्शन जो डाला था उस सेक्शन को हमने अभी ठीक किया है। ठीक है, उसकी मतलब डिजाइनिंग की है। अब हम अपने नेविगेशन जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम एक बार सेट करते हैं, नेविगेशन। ठीक है, तो आते हैं अपने नोटपैड में और देखिए यहाँ नेव है, इसको हमें ठीक करना है, नेव को। ठीक है, तो आगे हम नेव पे लगाते हैं, यहाँ लेते हैं सीसेस के अंदर, आते हैं स्टाइल के अंदर और यहाँ हम नेव टैग को एक्सेस करते हैं, नेव टैग को, और यहाँ एंगुलर ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं। अब लगाते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, सॉरी कुछ, हाँ, बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर मैं मानता हूँ ग्रे कर देता हूँ। ठीक है, इसको सेमीकोलन लगाया, कंट्रोल एस प्रेस किया। इसको एक बार हम लोग दोबारा चेक कर लेते हैं रन करा के, F5, यानी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो उसका ग्रे कलर में आ गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ मुझे इसका मार्जिन चाहिए। ठीक है, और ये किस साइड मुझे चाहिए। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी आती है फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। एक फ्लोट प्रॉपर्टी आती है। आपको फ्लोट का मतलब क्या होता है, ये किस साइड जाएगा। फ्लोट का मतलब ये हो, यानी ये आपका लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, कि ये इनहेरिट यानी उसी जगह पे रह जाएगा। ठीक है, तो हमको इसको क्या अपने लेफ्ट साइड लगाना है, इसलिए हम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं। अब देखिए ये लेफ्ट साइड मेरे आ गया, यानी फैक्ट्स जो नॉलेज, ये जो मेरा आर्टिकल बना हुआ था ये जस्ट इसके साथ में लग गया, लेकिन ये मेरा लेफ्ट साइड में ऐड हो गया। अगर आप इसको चाहें तो राइट भी करके ट्राई कर लीजिए कि कहां जा रहा है। ठीक है, RIGHT, राइट। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, इसको चेक करेंगे कहां दिख रहा, राइट चला गया, राइट साइड में, यानी यहां आ गया ये। तो हमको अब ये चाहिए लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मल यहाँ लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे, सॉरी, LAFT। ठीक है, तो LEFT, लेफ्ट। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, F5 प्रेस, लेफ्ट में मेरा आ गया। अब क्या इसमें हमको इसकी थोड़ी सी मार्जिन चाहिए, मार्जिन चाहिए हमको चारों साइड से मार्जिन, या फिर इसका पैडिंग हमें चाहिए। तो हम जनरल एक पैडिंग, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब इसका पैडिंग ले लेते हैं हम, PADDING, पैडिंग, यानी हमको चारों साइड से पैडिंग चाहिए। और आई थिंक 40px बहुत ज्यादा हो जाएगा इसके लिए, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कितना जा रहा है। F5, 40px, और थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 40 से इसको एटलीस्ट 60 कर देते हैं हम लोग, 60px। थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा स्पेस लेगा, हाँ 60px, ये ठीक है। ठीक है, अब पैडिंग हमने ले लिया। अब पैडिंग के बाद हमें थोड़ा सा मार्जिन भी लेना पड़ेगा। मार्जिन का क्या काम होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग मार्जिन लेना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग मार्जिन के लिए क्या करेंगे, इसका एक विड्थ और हाइट हम लोग डिफाइन कर देंगे। जैसे कि ये पेज है मेरा, इसका जो विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं है, सिर्फ इसका पैडिंग डिफाइन है, यानी ये कितना लंबा होगा और ये कितना चौड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं विड्थ, WIDTH, विड्थ। ठीक है, और हम लोग यहाँ लिखते हैं 30%। ठीक है, यहाँ एक नया कंसेप्ट है परसेंट, जो मैंने आप लोगों को अब बताना है मुझे। इस बार एक बार हम लोग पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग बताते हैं कि 30% यहाँ क्यों हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, और इसके बाद इसकी हाइट हम लोग लिख लेते हैं। हाइट, हाइट आई थिंक हम लोग 300 पिक्सल ले लेते हैं, 300 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल एस प्रेस करके F करते हैं। अब ये कुछ दिख गया, यानी 300 पिक्सल, यानी नीचे चला गया पूरा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 300 से इसको 200 पिक्सल कर देते हैं, 200 पिक्सल, कंट्रोल एस, F5। ओके, अब यहाँ एक चीज देखने वाली है, 30% का यहाँ मतलब क्या हुआ। जैसे हम लोगों ने यहाँ 30% लगाया, 30% यहाँ पे, इस 30% का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्क्रीन को आप पूरे देखिए, पूरे स्क्रीन को हम 100% मानते हैं कि ये जो है पूरा 100%। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, यानी इसको हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, यानी 10%, 20%, 30%, 40% से डिवाइड करते हैं। जैसे हम लोग पिक्सल लिख रहे थे ना, वैसे ही हम लोग इसको परसेंटेज मानते हैं। परसेंटेज में आसानी ये होती है, हम लोग एक बार में अपना पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं। ठीक है, पिक्सल में आपको हर पिक्सल बढ़ाना पड़ेगा बार बार, और पिक्सल बहुत जगह गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन परसेंटेज में फायदा क्या है आपको, कि आप किसी भी स्क्रीन पे उसको एडजस्ट कराएंगे, उसी स्क्रीन के हिसाब से वो 30% अपना कैप्चर कर लेगा। इसलिए जो परसेंटेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक लेआउट डिजाइनिंग में। और कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हैं तो उसमें परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत फायदेमंद है उसके लिए।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेविगेशन में मुझे एक चीज और चेक करने है, क्योंकि नेविगेशन में मुझे यहाँ डॉट दिखाई दे रहा है, इस डॉट को मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस डॉट को मुझे हटाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक अलग से क्लास क्या लिया था, नेव और नेविगेशन में यूएल हम लोगों ने लगाया था। ठीक है, यूएल, तो हमको यूएल को एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहां नीचे आते हैं, फिर यहां नेव, ठीक है, और यूएल को हम एक्सेस कर रहे हैं, और यहां सेमीकोलन लगा, सॉरी पैरेंथेसिस लगा दिए। ठीक है, सॉरी पैरेंथेसिस नहीं, इसको ब्रेस बोलते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस नहीं बोलते, ब्रेस बोलते हैं इसको। ठीक है, पैरेंथेसिस मतलब ये होता है, पैरेंथेसिस ये है। ठीक है, और जो ब्रेस है उसको हम लोग ऐसे टेढ़ा कर्व बनाते हैं, उसको हम लोग ब्रेस बोलते हैं। ओके, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसको हम लोग पैरेंथेसिस नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग ब्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ यूएल को एक्सेस कर रहे हैं, यूएल को, तो यूएल को एक्सेस करने सबसे पहले क्या था, हमको यूएल को एक्सेस करना है, तो हमें क्या, उसका जो टाइप है, उस टाइप को मुझे हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो यूएल टाइप जो है, यूएल मेरा अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है, यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें उसके टाइप को हटाना पड़ेगा। टाइप हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्टाइल, आई थिंक लिस्ट, LIST लिस्ट, स्टाइल टाइप। ठीक है, आ गया। अब यहां हम क्या कर देते हैं, नन कर देते हैं इसको, नन, यानी हमें कोई स्टाइल टाइप नहीं चाहिए। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं F5 प्रेस करके, यानी ये जो डॉट था साइड में, ये डॉट मेरा हट गया। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के इसी में देख लेते हैं हम लोग, फॉन्ट साइज 20px सेमीकोलन, कंट्रोल S F5, बढ़ गया 20px। आई थिंक 30px कर देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, दिखना ज्यादा आसान रहेगा। 30px, कंट्रोल S F5, F5, ठीक है, 30px। तो ज्यादा बोल्ड हो गया, इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है, मेरे काम के लायक ठीक है ये। और जब मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, अब मुझे एक काम करना है, इसका पैडिंग जो है वो 0 कर देना है, PA पैडिंग 0px कर देना आपको। ठीक है, यानी ये किसी साइड से कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ना ले, दिख रहा है आपको, यानी इसका पैडिंग जो हो गया 0 हो गया, यानी कोई स्पेस ये कैप्चर नहीं किया। अब मेरा क्या हुआ कि नेविगेशन मेरा एडजस्ट हो गया। ठीक है, अब नेविगेशन के बाद हम लोग अपने आर्टिकल को ठीक कर, जो हम लोगों ने ये आर्टिकल लिखा हुआ है फैक्ट्स नॉलेज का, ये फूटर है मेरा, इसको मुझे ठीक नहीं करना है फिलहाल। मुझे जो मेरा ये आर्टिकल है, इसको मुझे ठीक करना है। कोड में एक बार हम लोग आते हैं और कोड में देखते हैं आर्टिकल मेरा है कहाँ। आर्टिकल मेरा कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से मेरा आर्टिकल स्टार्ट, ये पोस्टर मेरा आर्टिकल है पूरा यहाँ तक, यानी ये जो है पूरा मेरा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को अब मुझे ठीक करना है कि आर्टिकल को कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, तो जब इसको हम लोग ठीक करते हैं, तो हम लोग फिर आते हैं अपने जो स्टाइलिंग जहां हम कर रहे थे। ठीक है, यहाँ अब आर्टिकल को मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं AR आर्टिकल, ये ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, और ब्रेस के मदद से इसको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब एक चीज मुझे ध्यान देना है यहाँ पे, इस कोड, ये जो मेरा पेज है, इस पेज में कि ये मेरा लेफ्ट अलाइन हो गया है, यानी लेफ्ट साइड में ये आ गया, मेरा जो नेविगेशन है ये लेफ्ट साइड में आ गया। अब मुझे जो मेरा फैक्ट्स नॉलेज है, जो मेरा आर्टिकल है, ये भी मुझे लेफ्ट में चाहिए, यानी इसी के जस्ट सटे हुए चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोट कर देंगे, फ्लोट लेफ्ट सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल S प्रेस करेंगे, एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, यानी ये नीचे आ गया, फ्लोट हो गया, लेफ्ट नीचे आ गया। ओके, अब क्या करते हैं, इसका हम लोग विड्थ सेट कर लेते हैं, WIDTH विड्थ। ठीक है, अब विड्थ में हमें ध्यान देना है क्या, ठीक है, कि दिक्कत क्या हुआ है ये समझना है इसमें, कि ये जो हम नो फैक्ट्स नॉलेज जो मेरा है, ये जो मेरा आर्टिकल है, ये पूरा 100% विड्थ लिया है। लेकिन यहाँ क्या था कि हमने 30% तो ऑलरेडी इसको दे दिया है, यानी नेविगेशन को हमने 30% दे दिया है, तो जो रिमेनिंग 70% है वो हम इस आर्टिकल को दे देते हैं। ठीक है, तो इस विड्थ को मैंने क्या किया, 70% यहाँ कर दिया इसको, और सेमीकोलन में कंट्रोल S प्रेस किया। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 70% विड्थ में ये आ गया, 70% विड्थ में अब ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मतलब जो मेरा काम है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग इसका हाइट सेट करते हैं, वेट तो हम लोगों ने सेट कर लिया 70%, अब इसका हम लोग हाइट सेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इसी में हम लोग HEIGST इसका हाइट सेट करते हैं हम लोग कितना, और 300px बहुत है इसके लिए, कंट्रोल S प्रेस किए, एक बार इसको फिर से दोबारा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 300px में मेरा आ गया। ठीक है,
अब इसका बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, BACKGROUN बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है। अब यहाँ हम चाहे तो RGB कोड लगा लेते हैं, ठीक है, F1 ठीक है, सेमी कॉलन, कंट्रोल एस प्रेस किया, F5 किया, थोड़ा सा इसका कलर जो है चेंज हो गया, थोड़ा सा कलर व्हाइट से थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर में आ गया, ठीक है, लाइट ग्रे कलर में। ओके, अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसकी पैडिंग कर लिए थे आर्टिकल का। अब हमें एक चीज देखना है, जो मैंने फूटर लिखा हुआ है यहाँ सेंटर में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हमें नीचे करना है, यानी इन कंटेंट से इसको नीचे कर लेना है हमको। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम कोड में जाएंगे अपने, और जो यहाँ नेविगेशन मेरा लास्ट था आर्टिकल, पैडिंग हमने कर लिया था इसका। अब यहाँ हमको सेक्शन के नीचे उसको लेना है, यानी जो फुटर है मेरा, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पे जो मेरा सेक्शन है, इसके नीचे मुझे फुटर लगा हुआ है, लेकिन जब हम उसको ब्राउजर पर रन करा रहे हैं तो ये सेक्शन के ऊपर दिखा रहा है, ठीक है, यानी आर्टिकल के ऊपर दिखा रहा है। ओके, तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे? चेंज करने के लिए हम सबको सबसे पहले लेना, सेक्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेक्शन को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ डबल कोलन लगाया, और देखिए यहाँ आफ्टर आ गया, यानी आफ्टर मतलब के बाद में, यानी सेक्शन के बाद में, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, यहाँ हमको चाहिए कंटेंट, CON कंटेंट, यहाँ डबल कोट लगा के इसको नन कर दीजिए। कंटेंट जो मेरा हो गया, ये कंटेंट मेरा ब्लैंक है, यानी वहां जो कंटेंट हो मेरा ब्लैंक होगा, और उसके नीचे मुझे आना है। तो नीचे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे आने के लिए मुझे डिस्प्ले लिखना पड़ेगा, DIS डिस्प्ले। और डिस्प्ले मुझे किस टाइप का चाहिए, मुझे टेबल टाइप का डिस्प्ले चाहिए। टेबल समझते हैं आप, कि पहले रो, फिर पहले फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे फिर उसका कॉलम होता है, तो टेबल के फॉर्म में मुझे चाहिए, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्लियर, जब मेरा ये कंप्लीट होगा तो इसको क्लियर करके ये बोथ को, जो कुछ भी हो उसको क्लियर कर देगा। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, एक बार इसको रन करा के देखते हैं। देखिए नीचे आ गया, फैक्ट जो है ये मेरा नीचे है, ये मेरा फूटर जो है नीचे आ गया। अब लेकिन एक और दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्या हो रहा है कि ये जो 70% हमने लिया हुआ है, ये 70% मेरा यहां नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्यों नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। तो एक बार इस कोड को हम लोग एनालाइज करते हैं, जो CSS कोड है इसको एनालाइज करते हैं हम लोग, ये क्या दिक्कत आ रहा है इसमें। ओके, दिक्कत ये आ रहा है कि हम जो कोड बना रहे हैं, जो अपना हम लोग लेआउट बना रहे हैं, ये लेआउट मेरा एक तरह समझा तो एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में हम अपना लेआउट बना रहे हैं, ठीक है, टेबल में या एक बॉक्स में अपना लेआउट बना रहे हैं। तो हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा ना कि जो मेरा पूरा वेब पेज है, ये पूरा फुल वेब पेज, यानी यहां से लेके जो नीचे तक पूरा दिख रहा मुझे, ये मेरा पूरा वेब पेज एक बॉक्स है, यानी बॉक्स मतलब 100% है, ठीक है। तो मैंने उसको डिक्लेयर किया नहीं है, और उसके लिए मुझे क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा स्टार। स्टार का मतलब होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। स्टार जो है CSS में यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम करता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये सारे टैग को एक साथ सेलेक्ट कर लेता है, यानी आपने यहाँ जितना टैग इसमें लिखा हुआ है, ये हेड, सॉरी बॉडी के अंदर S2 P1 हेडर, आपका सेक्शन, नेविगेशन, UL LI, जितने भी टैग आपने लिखे हैं, इन सबको ये एक साथ सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और फिर ये ब्रेस लगाते हैं अपना, ब्रेस लगा क्या करते हैं हम लोग अपने पेज का स्टाइल सेट कर देते हैं, किस स्टाइल में मेरा पेज चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपना लिखते हैं बॉक्स, देखिए आ गया बॉक्स साइजिंग, क्लिक करेंगे। अब ये देखिए क्या लिखा, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स, इनहेरिट, ठीक है। बॉक्स साइजिंग में आप चाहें तो बॉर्डर बॉक्स कर दीजिए, या फिर इनहेरिट भी कर सकते हैं आप, जैसा ट्राई करेंगे वैसा आपको दिखाई देगा। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। सो कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद इसको हम लोग एक बार चेक कर रहे थे, अपने इस पेज को हम लोग एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब देखिए, अब मेरा एग्जैक्टली रन करने लगा है, ठीक है, यानी ये 30% और ये 70% मेरा रन कर गया है। लेकिन एक दिक्कत हो रही है कि जो ये मेरा नेविगेशन है, ये नीचे हाइट उसकी मैच नहीं कर पा रही है, जितना मुझे हाइट चाहिए हाइट मैच नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं क्यों हाइट मैच नहीं कर रहा भाई। सॉरी, नेविगेशन का हाइट 200 पिक्सल, और आर्टिकल का, सॉरी, आर्टिकल का 300 पिक्सल। तो इसको भी हम लोग 300 कर देते हैं, 300 कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस किया, F5 किया। अब देखिए मैच कर गया, हाँ एग्जैक्टली दोनों मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते अपने फूटर की तरफ। ये जो मेरा फूटर है, इसको भी तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, इसको भी तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो फूटर को मैनेज करने के लिए फिर हम अपने कोडिटर में आते हैं,
और फुटर को जब मैनेज करना होता है तो हम फिर अपने वही फुटर को सेलेक्ट करेंगे, FOOTER फुटर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और एंगुलर ब्रैकेट लेंगे हम लोग, सॉरी ब्रेस लेंगे, ठीक है, यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेस आ रहा है, हाँ ब्रेस लेंगे। अब क्या करेंगे, अपने जो कलर है फॉन्ट का कलर चेंज कर दिए, चाहे कुछ और चेंज करना चेंज कीजिएगा। आगे पहले इसको हम लोग सेंटर में ले आते हैं, टेक्स्ट अलाइन करते हैं ताकि वो सेंटर में आ जाए। तो लिखते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन सेंटर, ठीक है, कंट्रोल S प्रेस किए, सेंटर हम चेक करेंगे, सेंटर में आ गया मेरा फैक्ट्स नॉलेज जो यहाँ पे है, ये मेरा सेंटर में आ चुका है। इसका हम लोग कलर बाद में करेंगे, पहले इसका बैकग्राउंड कलर मुझे देते हैं, बैकग्राउंड डैश कलर, ठीक है, बैकग्राउंड डैश कलर मैं क्या करता हूँ कि ग्रे लिख देता हूँ, GRAY ग्रे, ताकि वो थोड़ा समझ में आए। कंट्रोल S प्रेस किया, F5 किया, ग्रे कलर में आ गया। इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि ये थोड़ा चौड़ा हो जाए, PADDING पैडिंग 20 px, ठीक है, कंट्रोल S प्रेस किया, F5 किया, यानी ये थोड़ा चौड़ा भी हो गया, कुछ ज्यादा चौड़ा हो गया, तो आई थिंक सो इसको हम लोग 15 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल S प्रेस किया, F5 किया, हाँ 15 px आ गया ये। इसका जो फॉन्ट कलर है उसको भी हम लोग एक बार चेंज करके देख लेते हैं, COLOR फॉन्ट कलर, और फॉन्ट कलर जो मेरा है उसको हम लोग कर देते हैं व्हाइट या फिर हैश, ठीक है, 0000, ठीक है, सेमीकोलन लगा दो, 3 2 5 1 6 0 चाहिए इसको, देखते हैं क्या आ रहा है, RGB कोड लगाएं, देखते हैं क्या आ रहा है, नथिंग चेंज, FFF कर देते हैं तो ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सिंपल सा हम लोग व्हाइट कलर, ठीक है, कंट्रोल S प्रेस F5, ये मेरा व्हाइट कलर में है, ये जो मेरा फॉन्ट है ये व्हाइट कलर में, इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि और क्लियर दिखे मुझे, फॉन्ट साइज 25 px, ठीक है, सेमीकोलन कंट्रोल S F5, यानी मेरा फॉन्ट साइज बढ़ गया ये, ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ गया मेरा। और फॉन्ट साइज बढ़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब मेरा फुटर तो हो गया, लेकिन एक और चीज आ रहा है कि अब इसको हम लोग, इसको मैं इस कोड को मिनिमाइज करता हूं और इसको मैं देखिए, अब इसको जैसे जैसे मैं सॉर्ट करता जा रहा हूं तो ये क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा दूसरे के ऊपर, ये ओवरलैप करेगा, और मैं इसको देखिए, ये जो है एडजस्टमेंट सही नहीं आ पा रहा है, दिख रहा है, एडजस्ट तो कर रहा है लेकिन देखिए यहाँ ओवरलैप कर गया, ये जो फैक्ट्स नॉलेज है ये ओवरलैप कर गया। तो ये ओवरलैप ना हो इसके लिए हम लोग मीडिया स्क्रीन को डिफाइन करते हैं, ये ओवरलैप ना हो इसलिए हम लोग मीडिया स्क्रीन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ नीचे आएंगे और मीडिया स्क्रीन लिखना होगा तो मुझे लिखा @मीडिया, ठीक है, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ क्या है, मीडिया क्वेरी आ गया, मुझे क्वेरी नहीं चाहिए, सिर्फ मीडिया चाहिए, ठीक है, मीडिया आ गया। अब इसमें कौन कौन सा एट्रीब्यूट मुझे डिफाइन करना है, वन बाय वन मैं आपको इंप्लीमेंट करता हूं और दिखाता हूं कौन कौन सा एट्रीब्यूट इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मीडिया स्क्रीन मेरा है उसका हम लोग विड्थ डिफाइन करते हैं, कितना उसका विड्थ चाहिए, मैक्सिमम विड्थ जो है उसका, मैक्स डैश विड्थ, WIDTH मैक्स विड्थ कितना चाहिए इसका मुझे, वो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम विड्थ मैं इसका 600 पिक्सल कर देता हूँ, यानी 600 पिक्सल पे आके ये टूट जाएगा, मतलब वो ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। उसका ब्रेस के अंदर ही रहूंगा मैं, इसको थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ब्रेस के अंदर रहूंगा, ठीक है। और मुझे क्या क्या किस किस का मुझे चेंज करना है, यानी कौन कौन सा जो कंटेंट है मेरा ओवरलैप कर रहा था, ठीक है। तो ओवरलैप कर रहा था मेरा पहला कर था नेविगेशन बार, जो मैंने नेफ डिफाइन किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद था आर्टिकल, ARTI आर्टिकल, ठीक है। फिर से मैं वो ब्रेस लूंगा और इस ब्रेस के अंदर मैं इनका विड्थ डिफाइन कर दूंगा, इनका जो विड्थ होगा वो 100% होगा, क्योंकि इनका विड्थ तो मुझे कम तो करना नहीं है, क्योंकि मुझे सारे कंटेंट दिखाई देने चाहिए। और जो इसका हाइट है वो मेरा ऑटो होना चाहिए, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक एडजस्ट कर जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। कंट्रोल S प्रेस किया और F5 किया, F5, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको कि हम लोग एक बार छोटा करके देखते हैं कि ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है जो जिसके कारण ओवरलैप कर रहा हो, तो इसको एक बार हम लोग चेक करते हैं और क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसके कारण ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ऐसे ओवरलैप तो नहीं कर रहा है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, हाँ यहाँ से ओवरलैप करने लगा है, ओके। तो हम लोग एक बार देखते हैं इसको। तो एक्चुअली मेरा ओवर जो लेआउट था वो ओवरलैप कर रहा था, तो उसको हम लोग एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं
तो यहाँ मीडिया स्क्रीन को मैं दोबारा एक बार टाइप करता हूँ, क्योंकि मीडिया स्क्रीन में ही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, तो @MEDIA ये मीडिया, ठीक है, स्पेस दिया मैं और ब्रैकेट दिया और वही पैरेंथेसिस दिया और उसमें मुझे मैक्सिमम विड्थ चाहिए था, मैक्स डैश WIDTH मैक्स विड्थ कोलन स्पेस 600 px में दिया था। ठीक है, इसके बाद मैं पैरेंट वो ब्रेस ले लूंगा और ब्रेस के अंदर जाऊंगा मैं, तो मुझे चाहिए था नेफ, ठीक है, कॉमा आर्टिकल आर्टिकल, ठीक है, और इन दोनों का जो मुझे चाहिए था कि इनकी हाइट विड्थ WID विड्थ जो है इनका 100% होना चाहिए मेरा, ठीक है, सेमीकोलन, और जो हाइट था वो था ऑटो। ठीक है, सेव करता हूँ, एक बार दोबारा से इसको रन कराता हूँ मैं, नथिंग चेंज्ड। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, तो अभी जो मेरा मीडिया क्वेरी एकदम परफेक्ट रन कर, देखिए कहीं ओवरलैप नहीं कर रहा है। लेआउट समझ में आया? आप इसको जितना छोटा करते जाइएगा उतने छोटे पे एडजस्ट होता जाएगा, यानी जो आज का मोबाइल स्क्रीन है उस पर ये ऑटोमेटिक रन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने किया था, उस चेंजेस को आप चाहे दोबारा रिपीट कर लीजिए, मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया था चेक करने के लिए, लेकिन मैं एक बार दोबारा से उसको रिपीट कर देता हूँ और फॉन्ट साइज को मैं यहाँ 20 px करके रन कराता हूँ। F5 किया, फिर से इसको मैं छोटा किया, तो देखता हूँ ओवरलैप तो नहीं कर रही, ओवरलैप नहीं कर रहा। ओके, इसके बाद यहाँ आते हैं हम UL पे अपना, और यहाँ मैंने फॉन्ट साइज कम किया था, तो यहाँ फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं फिर से और 30 px कर देते हैं, सेमी कॉलन करते हैं। ठीक है, कंट्रोल S प्रेस किए, F5 किए, तो अभी देखिए कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली मेरा कोड रन कर रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है? यानी इसका जो ओवरऑल कंसेप्ट है कि एक वेब पेज मुझे बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, इस लेआउट का ओवरऑल कंसेप्ट यही है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको कुछ चीज और जानने वाली चीजें हैं, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, कुछ नए कंसेप्ट हैं जो हमें देखने को मिलेंगे जब हम लोग कोई वेब पेज बना रहे हैं। जैसे यहाँ एक टैग के अंदर दूसरे टैग को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि अगर हम यहाँ नेविगेशन हमने बनाया है, नेविगेशन, तो नेविगेशन तो मेरा एक टैग हो गया और इसकी यहाँ क्लोजिंग हो गई, लेकिन इसके अंदर भी एक UL टैग है और इसके अंदर भी LI टैग है, यानी 3 टैग इसके अंदर काम कर रहे हैं, यानी एक टैग के अंदर 2 टैग और काम कर रहा है और एक यहाँ A टैग काम कर रहा है, यानी 3 टैग काम कर रहे हैं। तो हमको अगर UL को एक्सेस, यानी किसी टैग के अंदर दूसरा टैग लगा हुआ है उसको एक्सेस करना है CSS में, तो कैसे एक्सेस करेंगे, ये हम लोगों ने देखा इसमें कि यहाँ नेव और UL है, स्पेस बीच में स्पेस है, उसके बाद UL लिख के तब मैंने उस UL जो है ऑन ऑर्डर लिस्ट है उसको मैंने एक्सेस किया। साथ में मुझे एक चीज और देखने को मिला, ये आफ्टर जो है डबल कोलन आफ्टर, इसका मतलब होता है अपेंड करना, अपेंड मतलब जोड़ना। ठीक है, कुछ चीजें हमने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, इसका फुटर हमने देखा, और मेन जो इसमें था मेरा था ये था मीडिया स्क्रीन, मेन मुझे यही देखना था मीडिया स्क्रीन के बारे में। एक्चुअली मीडिया स्क्रीन हम लोगों ने क्या देखा, मैक्सिमम विड्थ यहाँ जो दिया हुआ है, मैक्सिमम विड्थ का मतलब हुआ ये मिनिमम 600 पिक्सल जाएगा, यानी 600 पिक्सल तक आप इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, उतना तक अगर आप लेके जाते हैं तो जो आपका नेविगेशन है वो 100% रहेगा, आर्टिकल जो उसमें लिखे आपने उसने वो भी 100% रहेगा, और जो भी कंटेंट आपने ओवरऑल बनाया है, यहाँ आपने जो ऊपर में डिक्लेयर किया है ना, कंटेंट विड्थ इजकल टू डिवाइस विड्थ, यानी जो जो उसका विड्थ होना चाहिए, जो कंटेंट है उसका जो विड्थ होना चाहिए वो डिवाइस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग मीडिया स्क्रीन का इस्तेमाल किए और उसमें हम लोगों ने एक लिमिटेशन दे दिया, हाँ कितना कम जा सकता है। अब 600 पिक्सल से कम करने का मतलब, जो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोन आप इस्तेमाल करते थे वही ब्लैक एंड व्हाइट फोन है, तो उस पर अब वेब पेज एक्सेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये रहा एक ओवरव्यू मेरा पूरे लेआउट का, ये एक सिंपल सा कोड है। अब इसके आगे हम लोग फॉर्म डिजाइन करना सीखेंगे, फॉर्म को कैसे डिजाइन हम लोग करते हैं। अगर एक फॉर्म है, उस फॉर्म को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, उसमें डेटा को कैसे फीड करेंगे और डेटा ऑनलाइन कैसे सबमिट होगा। बहुत लोग सोचते होंगे ना कि फेसबुक हमने लॉगिन किया तो लॉगिन ऑटोमेटिक पड़ा हुआ, जब हम लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा ही नाम लॉगिन होता है। उसको हम लोग कैसे उसको डिजाइन करेंगे और किसके थ्रू हम लोग उसको उस डेटा को फीड करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखेंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें देखेंगे हम लोग, जिसको करने से हमको बहुत अच्छा लगेगा, और आगे हम लोग डेटाबेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।